whole system trying to ensure Delhi CM doesn't get bail। सुनीता केजरीवाल। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? होल। होल का अर्थ होता है सारा, सिस्टम का अर्थ होता है व्यवस्था या प्रणाली, ट्राइंग, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना, और ट्राइंग हो गया है तो अर्थ हो जाता है कोशिश कर रहा है। टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। दिल्ली सीएम, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अर्थात दिल्ली के मुख्यमंत्री। डजंट, डजंट जो होता है वो डज नॉट का कंसाइज फॉर्म होता है। गेट, प्राप्त करना। बेल, जमानत। सुनीता केजरीवाल। क्या टोटल का सेंस हुआ कि सुनीता केजरीवाल का कहना है कि सारा सिस्टम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिले। चलो पढ़ते हैं आगे। ये फ़ोटो एक यहाँ पे दी हुई है और नीचे लिखा है सुनीता केजरीवाल। तो ये सुनीता केजरीवाल की फ़ोटो है एंड सुनीता केजरीवाल इज़ द वाइफ ऑफ अरविंद केजरीवाल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो चलिए पढ़ते हैं इधर मेन न्यूज को। शॉर्टली आफ्टर, तुरंत बाद, दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वॉज अरेस्टेड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात सीबीआई ऑन वेंसडे। अर्थात वेंसडे को जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो उसके तुरंत बाद हिज वाइफ, उनकी पत्नी सुनीता सैड, तो उसके तुरंत बाद उनकी पत्नी सुनीता ने कहा द होल सिस्टम, ये जो सारा का सारा सिस्टम है, वॉज ट्राइंग, ये कोशिश कर रहा था, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट हर हस्बैंड, कि उनके पति डजंट गेट बेल, जमानत प्राप्त नहीं कर सकें, एंड दैट, और दैट इज़, और ये है अकिन, अकिन का जो मतलब होता है समान या एक जैसा, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का हिंदी अर्थ होता है तानाशाही, और ये जो बात है वो तानाशाही के ही समान है। तो सेंस टोटल का क्लियर हो गया ना आपको कि सीबीआई के द्वारा जब अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके तुरंत बाद उनकी पत्नी सुनीता ने कहा कि ये सारा सिस्टम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके पति को जमानत नहीं मिले, और ये जो सारा कार्य है ना ये तानाशाही के समान है। तो यहाँ पे आप जो है ये जो वर्ड है ना डिक्टेटरशिप, इस पे ज़रूर फोकस करना, इसको याद भी कर लेना, अच्छा वर्ड है तानाशाही। इधर एक ये वर्ड आया हुआ है अकिन, अकिन का मतलब होता है जैसा, इसको भी याद कर लेना आप, और बाकी तो सामान्य रूप से यूज होते ही हैं वर्ड। तो आगे बढ़ें नेक्स्ट पैराग्राफ को। द आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी अर्थात आप, ठू, ठू का अर्थ होता भी, कोल्ड द लीडर्स अरेस्ट, तो आम आदमी पार्टी ने भी नेता की गिरफ्तारी को अर्थात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को क्या कहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, संविधान के विरुद्ध, एंड एन अनक्लियर्ड, नहीं अनडिक्लेयर्ड, अनडिक्लेयर का मतलब होता है अघोषित, इमरजेंसी, इमरजेंसी का अर्थ होता है आपातकाल, और इसको एक अघोषित आपातकाल जो है बताया। तो यहाँ पे जो है आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक वर्ड है इसको ज़रूर याद करना, इसका मतलब होता है असंवैधानिक। मिस्टर केजरीवाल वॉज अरेस्टेड,
मिस्टर केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था बाय द ईडी। ईडी की फुल फॉर्म होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। तो मिस्टर केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा गिरफ्तार किया गया था ऑन मार्च 21 मार्च को। ही वॉज ग्रांटेड, उनको ग्रांट कर दिया गया था। ग्रांट का अर्थ होता प्रदान करना। उनको प्रदान कर दी गई थी ए 21 डे इंटरिम बेल। इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम और बेल होता है जमानत। तो उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी गई थी ऑन May 10 10 मई को बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टू कैंपेन करने के लिए अर्थात प्रचार करने के लिए इन लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव में। वाइल हियरिंग हिज प्ली, वाइल जबकि हियरिंग सुनवाई करते हुए हिज प्ली उनकी याचिका पर अगेंस्ट हिज अरेस्ट उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ। कहने का मतलब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था तो उसने जो है 10 मई को 21 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी थी। तो यहाँ पे आप जो है जैसे वर्ड है इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको याद करना है आपको। कैंपेन का मतलब होता है अभियान या चुनाव प्रचार, इसको याद करना है आपको, ठीक है। प्ली, एक वर्ड आया प्ली का मतलब होता है याचिका, इसको भी याद कर लेना है। चलो पढ़ें आगे। द लीडर हैड टू गो बैक, द लीडर नेता को हैड टू गो बैक वापस जाना पड़ा था टू तिहाड़ जेल में ऑन जून 2 जून को। आफ्टर द अपेक्स कोर्ट, जब अपेक्स कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट किसको कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया था टू एक्सटेंड, बढ़ाने के लिए हिज बेल, उनकी जमानत को, अर्थात अरविंद केजरीवाल को 2 जून को फिर से वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। ही सिक्योर्ड, उन्होंने प्राप्त कर ली बेल, जमानत फ्रॉम ट्रायल कोर्ट से ऑन जून 20 जून को, और उन्होंने 20 जून को जो है फिर से ट्रायल कोर्ट से जमानत प्राप्त कर ली थी। विच वॉज चैलेंज्ड, जिसको चुनौती दे दी गई बाय द ईडी के द्वारा इन द हाई कोर्ट में, ठीक है। बहुत ही क्लियरली समझाने का प्रयास मेरा है एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर होकर समझ में आ रहा होगा। तो आगे पढ़ें। चलो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मिस केजरीवाल हैं अर्थात जो सुनीता केजरीवाल हैं, टुक टू एक्स एंड सेड, वो एक्स पे गई और उन्होंने कहा, अर्थात एक्स पे जिसको ट्विटर कहते थे, उस पे उन्होंने पोस्ट की और कहा अरविंद केजरीवाल गोट बेल, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी ऑन 20 जून, 20 जून को। इमीडिएटली, तुरंत ही, द ईडी गोट ए स्टे, ईडी ने उस पर स्टे ले लिया। द सीबीआई नेक्स्ट डे द सीबीआई मेड हिम एन एक्यूज्ड, और अगले दिन सीबीआई ने उनको आरोपी बना दिया। एंड और टुडे, आज, ही वॉज अरेस्टेड, और आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। द होल सिस्टम, सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था, सारी प्रणाली, इज ट्राइंग, कोशिश कर रही है, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट द मैन, कि यह आदमी अर्थात अरविंद केजरीवाल, डज नॉट कम आउट ऑफ जेल,
जेल से बाहर ना आए। दिस इज़ नॉट लॉ, ये कानून नहीं है। दिस इज़ डिक्टेटरशिप, ये तानाशाही है। दिस इज़ इमरजेंसी, ये आपातकाल है। ऐसा जो है उन्होंने पोस्ट में एक्स पे लिखा। सीनियर आप लीडर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका नाम है जसमिन शाह, ऑल्सो टर्म्ड, उन्होंने भी कहा एज फेक द केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो ये केस है वो कैसा है, वो फेक है। फेक का मतलब क्या होता है? झूठा, फर्जी। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह ने भी मुख्यमंत्री के ऊपर इस केस को फेक बताया, फर्जी बताया। द सीबीआई, जो सीबीआई है, एंड द ईडी, और जो ईडी है, आर फाइलिंग फॉल्स केसेस, वो फाइल कर रही हैं, वो दर्ज कर रही हैं फॉल्स, झूठे केसेस, मामले, एट द बिहेस्ट ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के कहने पर। ओनली टू फिनिश ऑफ, ओनली केवल टू फिनिश ऑफ, समाप्त करने के लिए आप आम आदमी पार्टी को, एंड टू कीप हिम इन जेल, और उनको जेल में डालने के लिए। टाइम एंड अगेन, देखो ये वर्ड जो है ना, इसको आप ज़रूर से याद करना, ये आप में से 90% लोगों के लिए न्यू होगा। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, बार बार। वी हैव सेड, हमने कहा है। दिस, यह है, विद फैक्ट्स, तथ्यों के साथ, अर्थात ये बात हमने बार बार तथ्यों के साथ कही। दैट द ईडी, की जो ईडी है, एंड द सीबीआई, और जो सीबीआई है, आर फाइलिंग दियर चार्जशीट्स, वो अपनी चार्जशीट दाखिल कर रही हैं। एंड पुटिंग आप लीडर इन जेल, और आम आदमी पार्टी के नेताओं को वो जेल में डाल रही हैं। बेस्ड ऑन फेक, बेस्ड ऑन, जो आधारित हैं फेक, झूठे विटनेस, गवाही पर, ही सेड, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि ये सब मामले जो है वो झूठी गवाही पर आधारित हैं। ही अलेज्ड, उन्होंने अलेज किया, ये वर्ड बहुत बार आता है, आपको याद भी हो गया होगा। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया, दैट द सीबीआई, की जो सीबीआई है, वॉज कोर्ट मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, तो उसको पाया गया, कोर्ट, कैच का मतलब पकड़ना, तो कोर्ट जो है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो सीबीआई को पाया गया मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, राजनीतिक बयान देने के लिए इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर, वाइल, जबकि, सीकिंग अप्रूवल फॉर मिस्टर केजरीवाल्स अरेस्ट, अर्थात जब सीबीआई केजरीवाल की अरेस्ट के लिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए अप्रूवल मांग रही थी, तब कोर्ट में उसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए पाया गया। द सीबीआई वांटेड, सीबीआई चाहती थी, हिम, उनको, टू गिव, देने के लिए, सच ए स्टेटमेंट, एक ऐसा बयान, दैट वुड हैव क्रिएटेड ए सेंसेशन। ये जो वर्ड है ना सेंसेशन, इसका मतलब होता है सनसनी, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। हैव क्रिएटेड ए सेंसेशन इन द मीडिया, मीडिया के अंदर, अर्थात सीबीआई चाहती थी कि वो ऐसा बयान दें कि मीडिया के अंदर उससे सनसनी फैल जाए। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, टर्मिंग, कहते हुए या बताते हुए, द प्रोब एजेंसीज़, जांच एजेंसियों को, प्रोब का मतलब होता है जांच, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज़रूर याद कर लेना।
प्रोब एजेंसीज जांच एजेंसीज को एज पॉलिटिकल माउथ पीस, राजनैतिक माउथ पीस का अर्थ होता है प्रवक्ता ऑफ बीजेपी, अर्थात शाह ने जो है वो जांच एजेंसियों को बीजेपी का प्रवक्ता करार दिया। मिसयूज ऑफ एजेंसीज, मिसयूज का क्या मतलब होता है? मिसयूज का अर्थ होता है दुरुपयोग, ऑफ एजेंसीज, एजेंसीज का, तो एजेंसियों का दुरुपयोग। आप ऑल्सो गोट, आम आदमी पार्टी ने ऑल्सो गोट प्राप्त किया द बैकिंग ऑफ इंडिया ब्लॉक पार्टनर। ब्लॉक का जो अर्थ होता है वो होता है गठबंधन या गुट, तो इंडिया गठबंधन के जो पार्टनर हैं, जो सहयोगी दल हैं, जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, तो उसका भी सहयोग आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुआ। हुज चीफ, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव सेड, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन फ्रेम्ड, मिस्टर केजरीवाल को फ्रेम कर दिया गया है, उन्हें फंसा दिया गया है, इन ए केस, एक मामले में, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट ही डज नॉट कम आउट ऑफ द जेल, कि वो जेल से बाहर नहीं आ पाएँ, एंड रन, और नहीं चला सकें, हिज गवर्नमेंट, अपनी सरकार। तो ऐसा अखिलेश यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे केस में फंसा दिया गया है ताकि वो जेल से बाहर नहीं आ सकें और वो अपनी सरकार भी नहीं चला सकें। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस ये है, इज़ है, नॉट नहीं, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, दैट कि द CBI ट्रैपिंग, ट्रैप का मतलब होता है जाल बिछाना या जाल में फंसाना, कि CBI फंसा रही है पीपल, लोगों को, अर्थात ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि CBI लोगों को फंसा रही है। द BJP ट्रैप्स, बीजेपी फंसाती है, थ्रू CBI के माध्यम से, दोज, उन लोगों को, हु, जो, किन लोगों को फंसाती है, हु पोज ए थ्रेट। देखिए ये जो वर्ड है ना, पोज ए थ्रेट, इसको पूरा पूरा आप याद करना, इसका मतलब होता है खतरा बन जाना या चुनौती देना। तो CBI उन लोगों को फंसाती है जो चुनौती बन जाते हैं, टू इट, इसके लिए, ही एडेड, उन्होंने कहा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। मीनवाइल, मीनवाइल का अर्थ होता है इसी बीच में। दिल्ली BJP स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन का अर्थ होता है प्रवक्ता। इसी बीच में दिल्ली BJP के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर, जिनका नाम प्रवीण शंकर कपूर है, सैड, उन्होंने कहा, इट इज़ रिग्रेटेबल, इस ये वर्ड इम्पोर्टेंट रहेगा, रिग्रेटेबल। रिग्रेटेबल का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, रिग्रेटेबल, रिग्रेटेबल कहेंगे हम, रिग्रेट का मतलब पछतावा होता है ना, खेदजनक, शुद्ध हिंदी में उसको कहेंगे खेदजनक। तो इट इज़ रिग्रेटेबल, ये खेदजनक है, टू सी, देखना, दैट कि, आप लीडर्स, कि आम आदमी पार्टी के नेता, आर हैं, कास्टिंग एस्पर्शंस। देखिए कास्टिंग एस्पर्शन, इसको भी ज़रूर याद करना, ये भी न्यू है। कास्टिंग एस्पर्शन का अर्थ होता है आक्षेप लगाना, एक तरह से आप कह सकते हो इल्ज़ाम लगाना। तो कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन प्रोब एजेंसीज, प्रोब एजेंसी का मतलब जांच एजेंसी। तो प्रवक्ता ने क्या कहा कि ये बड़ा खेदजनक है कि आम आदमी पार्टी के नेता जांच एजेंसियों पर आक्षेप लगा रहे हैं। आप लीडर्स, आम आदमी पार्टी के नेता, शुड, चाहिए, अंडरस्टैंड, ठीक है, अर्थात आपके नेताओं को समझना चाहिए, दैट की, पीपल, लोग,
ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आर हैं नाउ अब कन्विंस्ड, ये मान चुके अर्थात उनको विश्वास हो गया है दैट कि द केजरीवाल गवर्नमेंट, कि जो केजरीवाल की सरकार है, इज़ नॉट ओनली, है ना केवल, इन्वॉल्व, संलिप्त, इन लिकर स्कैम। लिकर स्कैम का मतलब क्या होता है? शराब घोटाला। तो दिल्ली के लोग अब ये मान चुके हैं, उनको विश्वास हो गया है कि केजरीवाल सरकार न केवल शराब घोटाले में संलिप्त है बट ऑल्सो, बल्कि ये इन्वॉल्व है, ये संलिप्त है इन करप्शन, भ्रष्टाचार में, इन द दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें भी, एंड यमुना क्लीनिंग, और यमुना की साफ़ सफाई को लेकर जो करप्शन हुआ उसमें भी दिल्ली सरकार शामिल है, ऐसा दिल्ली के लोग मान चुके हैं। ये जो है दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा। तो भाई ये न्यूज़ थी, कई सारे वर्ड आपको निश्चित ही न्यू सीखने को मिले होंगे, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो गई होगी। और यहाँ पे आप जो है केवल इंग्लिश सीखने के पर्पज़ से मत आइए, बल्कि आप ये भी सीखने के पर्पज़ से आइए कि करंटली देश के अंदर हो क्या रहा है। तो आपको यहाँ पे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वो सब भी मिलता है जो आपके जो है आपके एग्ज़ाम में भी काम में आता है, आपकी डे टू डे लाइफ में भी काम में आता है, आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करता है। तो इंग्लिश भी आपको साथ में मिलती है और साथ में आपको ये चीज़ें भी मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।